कच्चा कलवा। ऐसा माना जाता है कि कोई भी बच्चा जिसकी मौत जन्म लेने के कुछ समय के बाद ही हो गई हो और उसको ज़मीन में दफनाया गया हो, लेकिन बहुत सारे तांत्रिक, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि तंत्र क्रियाएं करते हैं और ऐसा माना जाता है कि वो इन्हीं जगहों पे पूजा करके इन्हीं बच्चों को बाहर निकालते हैं और इसी का कच्चा कलवा बना के उसको अपने वश में कर लेते हैं, जिससे वो अपनी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। लेकिन कच्चा कलवा की एक डार्क साइड भी होती है। ऐसा माना जाता है कि अगर कच्चा कलवा को आप गुस्सा दिला दो तो ये आपका भी बुरा कर सकता है। इसका बिहेवियर बिल्कुल एक बच्चे की तरह ही होता है। अगर आप प्यार से रखेंगे तो ये आपके लिए सब कुछ करेगा, लेकिन अगर आप गुस्सा दिला देंगे तो ये हर वो चीज़ करेगा जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकती है। आज का हमारा इंसिडेंट कुछ इसी तरह का है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। अगर आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। बस मेक श्योर आप वीडियोस को हाइप ज़रूर कर रहे हैं और अपना प्यार कमेंट्स या फिर लाइक्स के थ्रू हमें हमेशा दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। ये इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया पंकज नाम के एक इंसान ने। पंकज ने बताया ये इंसिडेंट बिहार में उन्हीं के गाँव में हुआ था 2000 के आसपास, जब उनके गांव में एक कपल रहता था जिनका नाम था राजू और सीमा। इन दोनों की शादी हुए अभी थोड़ा टाइम ही हुआ था। इसके अलावा राजू की माँ भी इनके साथ इनके घर पे ही रहती थी। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था, लेकिन शादी के बाद हर फैमिली की एक एक्सपेक्टेशन होती है कि उनके घर पे एक बच्चा आना चाहिए जिसके साथ उनकी दादी खेल सके, उनके माँ बाप खेल सके और फैमिली को अगला वंश भी मिल जाए। ये फैमिली भी कुछ इसी तरह का चाहती थी, लेकिन टाइम बीत रहा था, इनके घर पे कोई संतान नहीं आ रही थी। ये चीज़ धीरे धीरे इनको परेशान करना शुरू कर चुकी थी। इसी के चलते जब इस तरह की चीज़ें होती थी गांव में, तो लोग अक्सर आसपास बाबाओं, तांत्रिकों के पास घूमना शुरू कर देते थे। राजू की वाइफ और राजू भी इन्हीं बाबाओं और तांत्रिकों के पास जाना शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट वो हॉस्पिटल भी जाते हैं, हर तरह का मेडिकेशन भी चलाते हैं, लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा था। थोड़ा टाइम बीतता है ये सारी चीज़ें करते हुए। बेसिकली एक तांत्रिक था जिसकी वो हेल्प ले रहे थे, बहुत सारी ऐसी विधियां कर रहे थे जिससे उनको लग रहा था कि पॉसिबली सीमा प्रेग्नेंट हो जाएगी, और ऐसा ही होता है। थोड़े ही टाइम में, मतलब इनफैक्ट उनकी शादी को लगभग 3 से 4 साल हुए थे कि अचानक से सीमा प्रेग्नेंट हो जाती है और उनके घर पे एक बच्चा आने की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। थोड़ा वक्त और बीतता है और सच में उनके घर पे एक लड़का जन्म लेता है। फैमिली सबसे बहुत खुश थी। फाइनली इस फैमिली को जो चाहिए था उनको वो मिल चुका था, लेकिन वो नहीं जानते थे ये जो खुशियां हैं ये उनके घर पे कुछ महीने ही टिकने वाली हैं। ऐसे ही उनके साथ होता है। ये बच्चा अभी कुछ महीने का ही था कि अचानक से उसकी तबीयत खराब होती है और किसी को पता भी नहीं चलता कि कैसे, लेकिन उसकी जान चली जाती है। अब ये जो सारा का सारा इंसिडेंट हुआ था, इस इंसिडेंट ने इस फैमिली को एक बहुत भारी सदमा दे दिया था, जिससे निकलना शायद इनके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। ये कोशिश करते हैं कुछ दिन, इनफैक्ट कुछ हफ्ते भी निकालने की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। इसी के चलते ये फिर से उसी तांत्रिक को ढूंढना शुरू कर देते हैं जिसकी इन्होंने हेल्प ली थी पहले। फाइनली वो इस तांत्रिक तक पहुंचते हैं, उसको वो सब कुछ बताते हैं। उनको बच्चा चाहिए था, लेकिन बुरी बात, अजीब बात ये थी कि उनको नया बच्चा नहीं चाहिए था, बल्कि वही वापस चाहिए था जो अभी इस दुनिया में नहीं था। वो मेंटली और फिजिकली बहुत बुरी तरह से उस बच्चे से अटैच्ड हो चुके थे और इसी के चलते वो नहीं रह पा रहे थे उसके बिना। वो चाहते थे किसी भी तरह से उस बच्चे की आत्मा ही सही उनके सराउंडिंग रहे, वो खुश रहें, उनको बस एक चीज़ दिखती रहे जिसको वो अपना प्यार देते रहें। उनको लोगों से कोई मतलब नहीं था और ना ही वो जानते थे कि उनको अगली संतान मिलेगी। इसी के चलते वो इसी पे सारा का सारा फोकस करते हैं। ये तांत्रिक जो था ये भी कुछ पैसों के लिए उनको एक चीज़ बताता है जो कि शायद बहुत भयानक थी और उनको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। ये तांत्रिक राजू और उसकी वाइफ सीमा अग्री हो जाते हैं इस बच्चे को कुछ विधियां करके इस दुनिया में वापस लाने के लिए, और वो भी एक कच्चा कलवा के रूप में। कच्चा कलवा मैंने आपको शुरू में ही बताया, ये असल में बहुत छोटे बच्चे की आत्मा होती है जिसको अपने वश में कर लिया जाता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। दुनिया की हर चीज़ ला के ये आपको दे सकती है, लेकिन
उतना ही बुरा ये किसी भी इंसान का कर सकती है, चाहे वो अपना ही क्यों ना हो। और शायद इनके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। जैसे तैसे ये तांत्रिक भी मान जाता है, जिसके बाद ये कुछ विधियां शुरू कर देते हैं। असल में इन विधियों में बहुत अजीबोगरीब चीज़ें थी जो कि गांव वालों ने भी नोटिस करना शुरू कर दी थी, जैसे कि ऑलमोस्ट 20 से 25 दिन लगातार शमशान घाट में जाना, और वो भी रात के वक्त जब मैक्सिमम सब लोग सो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने उनको देख लिया था। इसके अलावा जहाँ पे उन्होंने अपने इस बच्चे को दबाया था वो जगह भी उन्होंने दोबारा से खोद दी थी। गांव वालों ने ये चीज़ें नोटिस करना शुरू कर दिया था। उनको ये सब कुछ अजीब भी लगता था, लेकिन उन्होंने बॉदर नहीं किया उनको पूछने के लिए, क्योंकि वो जानते थे जो बच्चा इनकी ज़िंदगी में आया था वो भी इसी तरह की बहुत सारी विधियां करने के बाद आया था, जिसके चलते गांव वालों ने इनसे छेड़छाड़ नहीं की। ये सब कुछ थोड़े दिन चलता रहता है, लगभग 20 से 25 दिन, और उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। पंकज ने बताया कि ये सब कुछ एकदम से शांत तो हो गया था, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो कि बहुत अजीब थी। गांव वालों ने नोटिस नहीं की थी, लेकिन शायद राजू और सीमा के घर पे कुछ चल रहा था। अचानक से उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत अच्छी होती जा रही थी। वो घर के बाहर भी नहीं जाते थे, कुछ एक्स्ट्रा काम भी नहीं कर रहे थे। आखिरकार चीज़ें थी क्या। इसके अलावा जो राजू की माँ थी वो अपने अड़ोस पड़ोस में आती रहती थी, और वो कुछ बहुत अजीब सी बातें सबको बताती रहती थी। वो हमेशा कहती थी कि उनको हमेशा ऐसा लगता है जैसे घर पे किसी बच्चे की प्रेजेंस है। किसी के भागने की आवाज़ें, किसी के दौड़ने की आवाज़ें, किसी के हंसने की आवाज़ें, किसी के रोने की आवाज़ें, मतलब कि एक बच्चे की स्पेसिफिकली। ये सब कुछ उनको अपने घर से ही आना शुरू हो गया था। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि राजू और सीमा जो बहुत ही ज़्यादा दुखी रह रहे थे उनके बच्चे के जाने के बाद, अचानक से उनके ये दुख खत्म हो गए हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, या फिर शायद उनको उनका बच्चा वापस मिल गया है। ये जो चीज़ थी ये सच में बहुत अजीब थी गांव वालों को सुनने के लिए, लेकिन गांव वालों को ये भी लगता था शायद बूढ़ी औरत है, इसके पोते के जाने का दुख इससे सहा नहीं जा रहा, जिस वजह से ये अजीब अजीब सी बातें कर रही है। लेकिन उसकी बातों में कुछ तो सच्चाई ज़रूर थी। ये सब कुछ इसी तरह से थोड़े दिन चलता रहता है। चीज़ें और भी अजीब होती जा रही थी। ये जो राजू की माँ थी ये अपने अड़ोस पड़ोस में आके हमेशा बताती रहती थी कि उसको बहुत डर लगता है अपने घर में। इसी के चलते वो दिन दिन भर अपने घर से बाहर रहती है। थोड़े दिन और बीतते हैं। राजू और सीमा घर के बाहर गए हुए थे किसी काम से, मतलब कि उन्होंने अगले दिन ही वापस लौटना था। इसी दौरान ये जो बूढ़ी औरत थी ये अपनी छत से गिर जाती है रात को। गांव वाले ही कुछ लोग जाते हैं, इसकी चीखें सुन के इसको उठाते हैं, और इसकी हेल्थ बहुत ख़राब थी, जिसके चलते इसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। जैसे इसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है वहाँ पे ये होश में थी, जिसके बाद ये गांव वालों को बताती है, और साथ ही राजू और सीमा भी वहीं पे थे। उनको भी बताती है कि उसको असल में छत से किसी बच्चे के हंसने की आवाज़ें आ रही थी। ये कैसे पॉसिबल था? उनके घर पे कोई भी नहीं था इस बूढ़ी औरत के अलावा। तो आखिरकार ये था कौन? यही आवाज़ सुनने ये बूढ़ी औरत अपनी छत पे जाती है रात को, लेकिन अचानक से जैसे ही ये छत पे पहुंचती है इसको ऐसा लगता है कि इसको किसी ने धक्का दिया छत से। अब ये क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी और क्या ये सब कुछ हो रहा था, ये आप लोग भी जान ही रहे होंगे। खैर, इसके बाद इसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, लेकिन डे बाय डे इनकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि शायद ही ये सर्वाइव कर पाएंगी, और वैसा ही होता है, इनकी जान चली भी जाती है। अब गांव वालों ने यहाँ तक तो चुप्पी बनाई हुई थी, मतलब कि वो नहीं चाहते थे कुछ भी शेयर करना राजू से या फिर उसकी वाइफ से। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ था इसने उनको मजबूर कर दिया था कि वो ये सब कुछ शेयर करे और उनसे पूछे कि आखिरकार उनके घर पे मैटर क्या चल रहा है। गांव वाले यही पूछते हैं राजू से कि आखिरकार मैटर क्या है, और तेरी माँ यहाँ पे आके इस तरह की बातें कहती थी कि उनके घर पे कुछ है, वो डर में रहती है और किसी बच्चे ने उनको धक्का दिया। आखिरकार ये सब कुछ चल क्या रहा है? राजू ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ नॉर्मल था और उनको शायद कोई वहम होता था, लेकिन ये वहम नहीं था, कोई सच्चाई थी जो कि जल्दी ही सामने भी आने वाली थी। अब इस सब के बाद इस बूढ़ी औरत का अंतिम संस्कार होता है, लेकिन उसके बाद लोगों ने फिर से राजू के घर के आसपास ही इस बूढ़ी औरत को स्पॉट करना शुरू कर दिया था। उनको ऐसा लग रहा था कि उनको ये बूढ़ी औरत अभी भी दिखती है जो इस दुनिया से जा चुकी है, लेकिन शायद जाने का वे नेचुरल नहीं था, इसी वजह से उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी। ये सब कुछ बहुत बढ़ता जा रहा था। इनफैक्ट कुछ गाँव वालों ने राजू और सीमा से ये शेयर भी किया, तो राजू ने उनको ये बताया कि उनको भी लगता है कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं। कभी कभार उनको भी ये प्रेजेंस फील होती है, कभी कभार उनके कमरे से
उनकी आवाज़ें भी उनको सुनाई देती हैं, जैसे वो राजू को पुकार रही हैं या फिर सीमा को पुकार रही हैं। आखिरकार मैटर क्या था, गांव वाले अभी भी नहीं जानते थे, लेकिन राजू और सीमा ज़रूर जानते थे। इस सब के बाद गांव वाले इनके घर के आसपास जाने से भी डरना शुरू कर चुके थे और इसी के चलते रात को वक्त बे वक्त कोई भी राजू के घर के आसपास जाता भी नहीं था। सिर्फ राजू और सीमा ही उनके घर पे रह रहे थे। इसी के चलते थोड़ा टाइम और बीतता है और अचानक से सीमा की तबीयत खराब होने लग पड़ती है। वो धीरे धीरे बहुत वीक होती जा रही थी। इनफैक्ट कभी कभार उसको देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन कुछ अंदर ही अंदर उसको खाया जा रहा है। अचानक से वो पोजेस्ड भी होने लग पड़ी थी, लेकिन पता नहीं चलता था कि उसको पोजेस किया किस चीज़ ने है। ना वो कुछ कहती थी, ना वो कुछ सुनती थी, ना वो कुछ चीखती थी, ना यहाँ वहाँ भागती थी, बस शांत एक जगह पे पड़ी रहती थी। लेकिन उसका स्किन कलर देख के, उसकी आंखें देख के या फिर जो बातें हल्की फुल्की वो करती थी, वो सुन के क्लियरली पता चलता था कि इसको किसी चीज़ ने बहुत भयानक वे में पोजेस कर लिया है। थक हार के राजू फिर से वही करता है, उसी तांत्रिक को ढूंढता है और वही राजू के घर पे आके उसका इलाज भी शुरू कर देता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और वही तांत्रिक विधियाँ वो फिर से शुरू कर देते हैं। लेकिन अब गांव वाले समझ गए थे कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है जो राजू और उसकी वाइफ कर रहे हैं, क्योंकि इतना लंबा प्रोसीजर किसी चीज़ का नहीं चलता। जिस तरह का एटमॉस्फेयर उनकी फैमिली में बना हुआ था, वो असल में कुछ तो भयानक ज़रूर था। और शायद अब गांव वालों को भी इस वजह से फ़र्क पड़ना शुरू हो गया था। उनको भी डर लगता था, उनको भी अजीबोगरीब चीज़ें दिखती थी। इनफैक्ट कुछ गांव वालों ने ये भी क्लेम किया कि उनके घर पे भी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लग पड़ी हैं, जिन लोगों के घर राजू के घर के आसपास थे। गांव वालों ने अब चुप्पी नहीं साधी, बल्कि सीधा राजू के पास जाके उससे पूछना शुरू कर दिया कि आखिरकार मैटर क्या है और क्यों तुम लोग सारे के सारे गांव वालों को परेशान कर रहे हो। जिस पे राजू ने पहले तो शुरू में बहाने बनाए, लेकिन बाद में जब उससे रहा नहीं गया, गांव वालों ने बहुत फोर्स किया और गांव वाले बहुत गुस्से में थे। वो जानना ही चाहते थे आखिरकार मैटर है क्या। इसी के चलते राजू भी उनको थक हार के सच बताता है कि किस तरह से उनके बच्चे के जाने के बाद उन्होंने एज कच्चा कलवा उसको वापस इस दुनिया में बुलाया। जिसके बाद पहले तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि इसकी दादी को इससे प्रॉब्लम थी, जो विधियां वो कर रहे थे उस सब से उसको प्रॉब्लम थी, इसीलिए सबसे पहले वो चली गई। और वो जानते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली ये जो कच्चा कलवा उन्होंने सिद्ध किया था अपने घर पे, उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ था। लेकिन अब प्रॉब्लम वाली बात ये थी कि राजू ये नहीं जानता था कि सीमा के साथ जो हो रहा है, जिस तरह से सीमा पोजेस्ड है, इसको उस कच्चा कलवा ने पोजेस किया है या फिर जो उसकी माँ इस दुनिया से चली गई है बहुत ही बुरे वे में उन्होंने पोजेस किया है। वो समझ नहीं पा रहे थे। इसी तरह से ये सोल्यूशन चलता रहता है। गांव वालों ने इस तांत्रिक को वहाँ रुकने के लिए अलो कर दिया, क्योंकि वो देख पा रहे थे सीमा की हालत क्या थी। इसी के चलते वो तांत्रिक वहीं पे रुकता है, सोल्यूशन करने की कोशिश करता है, सारी विधियाँ करता है, सब कुछ करता है, लेकिन सीमा की हालत धीरे धीरे ख़राब होती जा रही थी और इवेंचुअली थोड़े टाइम में उसकी भी जान चली जाती है। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद गांव वाले जानते थे कि उनके घर का एटमॉस्फेयर क्या है। इसी के चलते किसी ने भी राजू के घर जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया था और कोई भी इंसान राजू के आसपास भी नहीं जाता था। राजू भी इस सबसे बहुत परेशान हो चुका था। इनफैक्ट ये जो कच्चा कलवा था, ये अब राजू को ही परेशान करना शुरू कर चुका था। इसी के चलते राजू ने भी वहाँ नहीं रहने का फैसला किया। वो भी प्लान बनाता है और शहर की तरफ निकल जाता है। जिसके बाद पंकज ने बताया कि उसकी फैमिली ने उसको बताया कि राजू कभी वापस आया ही नहीं, ना ही गांव वालों के साथ ऐसी कोई भी चीज़ हुई। उनको आज भी नहीं पता कि राजू है कहाँ, वो जिंदा भी है या इस दुनिया में नहीं है। क्या उसके साथ वहाँ पे ये चीज़ें बंद हुई या नहीं, ये भी उनको नहीं पता। वो सिर्फ इतना जानते हैं कि राजू का घर आज भी खाली पड़ा है और कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी उनके अराउंड उसके बाद कभी भी नहीं हुई। इसीलिए माना जाता है कि इस तरह की तांत्रिक विधियां जो होती हैं वो असल में उन्हीं इंसानों को करनी चाहिए जैसे तांत्रिक अघोरी जो अकेले रहते हैं। अगर कोई फैमिली में इस तरह की चीज़ें करता है तो धीरे धीरे ये चीज़ें उसकी फैमिली को बोदर करना शुरू कर देती हैं और जिस इंसान ने ये सिद्धियाँ की होती हैं उसके अलावा सारे फैमिली मेम्बर्स को धीरे धीरे इसी तरह से ख़त्म भी कर देती है। आई रियली होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हाइप करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आपके साथ आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं
मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, सो दैट लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।